पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के घातक गेंदबाजी के सामने ताज के पत्तों की तरह बिखरती चली गई भारतीय टीम और 100 रन के भीतर ही लग गए। 5 बड़े झटके लगने लगा, अब यहां से सिमट जाएंगी टीम इंडिया। लेकिन फिर मैदान में उतरे करुण नायर ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि उड़ा दिए हर गेंदबाज के परखच्चे और 9 साल बाद अपना ऐतिहासिक 50 जड़ते हुए अंग्रेजों को दिखा दी उनकी असली औकात, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड 5वें टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो यह 5वां टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का पहले दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान ऑली पोप ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, चौथा मुकाबला मैनचेस्टर में ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिस कारण इस 5वें टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में 4 बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां पर वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट के कारण जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है, तो वही खराब प्रदर्शन के चलते शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वही उनकी जगह करुण नायर, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्ण और आकाशदीप की टीम में वापसी हुई है। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। भारत की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए केएल और यशस्वी जायसवाल और आते ही दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने पहले 2 ओवर में तो गेंदबाज को सम्मान देते हुए सूझबूझ के साथ अपना खेल दिखाया, लेकिन तीसरे ओवर में जैसे ही क्रिस वॉक्स गेंदबाजी पर आए, पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से अपना पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, तीसरे ओवर में तो केएल राहुल एक शानदार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर चुके थे, लेकिन मैच का चौथा ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज गस एटकिंसन ने आते ही अपने घातक गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की पहली ही गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को पूरी तरीके से नकार दिया। लेकिन दोस्तों, तभी तुरंत ही इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने डीआरएस की मांग की और दोस्तों, डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है, जिस कारण एलबीडब्ल्यू के रूप में जल्दी ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें, इस पहली पारी में ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 9 गेंद में मात्र 2 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, मैच के चौथे ही ओवर में भारतीय टीम का बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही जल्लोष इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब भारत की ओर से 3 नंबर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे साई सुदर्शन। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अब अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद गस एटकिंसन और क्रिस वॉक्स ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैदान में मौजूद साई सुदर्शन और केएल राहुल को काफी ज्यादा तंग कर दिया और दोस्तों, पिच भी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफी ज्यादा मददगार साबित होते हुए दिख रही थी, जिस कारण गेंद भी कभी इन स्विंग भी तो कभी आउट स्विंग होते जा रही थी और इसी के चलते चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी काफी धीमी गति से बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 7वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और पीछे की ओर बल्ले को मोड़ते हुए अपने पारी का एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, बता दूं, आज पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने क्रिस वॉक्स और गस एटकिंसन को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन अब करीबन 8 ओवर का खेल हो चुका था। इस कारण अब विपक्षी टीम के कप्तान ऑली पोप ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने नए तेज गेंदबाज जोश टंग को। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे जोश टंग को गेंद थमाने का फैसला ऑली पोप का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में जोश टंग से काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली, जहां पर पहले ही गेंद को जोश टंग ने बाहर की तरफ डाला और गेंद इतनी बाहर थी कि सीधे बाउंड्री की ओर चली गई, जिस कारण दोस्तों टीम इंडिया को बाय के रूप में 5 रन हासिल हो गए। वहीं दोस्तों, 2 गेंद बाद जोश टंग एक बार फिर अपने लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आए, जिस कारण एक बार फिर भारतीय टीम को बाय के रूप में 5 रन हासिल हो गए। बता दूं, जोश टंग ने अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में करीबन 12 रन लुटा दिए, परंतु दोस्तों, इसके बाद अचानक से मैदान
मैदान पर ओवरकास्ट कंडीशन बनने लगी, जिस कारण एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। बता दूं, इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी इतनी घातक तरीके से हो रही थी कि इसके बाद हुए 4 ओवरों में मैदान में मौजूद केएल राहुल और साई सुदर्शन मात्र 3 ही रन स्कोरबोर्ड पर जोड़ने में सफल हो पाए थे और इसी के चलते दबाव बढ़ने लगा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 16वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर मैदान में धमाल मचा डाला और टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल को बाहर जाती हुई गेंद खेलने पर मजबूर किया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस पहली पारी का दूसरा बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, केएल राहुल यशस्वी जायसवाल की तरह टीम के लिए बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और 40 गेंद में महज 14 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, 50 रन के भीतर ही टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल के चेहरे पर साफ तरीके से निराश झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे इस श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कप्तान शुभमन गिल। फिर यहां से मैदान में मौजूद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने संभलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये पहला सेशन था और गेंद भी न्यू थी, इस कारण टीम इंडिया के बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 17वें ओवर में जोश टंग के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए चौक जड़ दिया। बता दूं, ये चौका काफी लंबे अंतराल बाद भारतीय टीम की ओर से देखने को मिला था। और दोस्तों, इसी बीच विपक्षी टीम के कप्तान ऑली पोप ने अपने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया और गेंद थमाई जेमी ओवर्टन को। लेकिन दोस्तों, ये जेमी ओवर्टन के स्पेल की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में ओवर्टन का स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल ने समाचार लिया और पॉइंट की ओर गेंद को धकेलते हुए एक खूबसूरत तरीके से चौका हासिल कर किया और साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, मैदान में वक्त बिताने के चलते अब दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ पा रहे थे, जिस कारण एक वक्त धीमी गति से चल रहा भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड अब तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अब दोनों ही बल्लेबाज काफी खुलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपने बल्ले का मुंह खोलते जा रहे थे, जिस कारण हर ओवर में चौके की मदद से दोनों ही बल्लेबाज 7 से 8 रन बटोरते हुए काफी तेज गति से भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। खास करके शुभमन गिल, जो हर खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी इसी बीच मैदान पर काफी तेज बरसात देखने को मिली, जिस कारण अंपायर ने खेल रोकने का फैसला लिया और सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। बता दूं, बारिश आई तब लंच होने में मात्र 10 मिनट शेष थे, जिस कारण बारिश को देखते हुए जल्दी ही लंच की घोषणा भी कर दी। दोस्तों, देखा जाए तो यह पहला सेशन बराबरी पर रहा, क्योंकि इस सत्र में इंग्लैंड ने 2 विकेट भी हासिल किए और साथ ही भारतीय टीम ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना भी पेश किया। बता दूं, पहले दिन के लंच काल होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। बता दूं, लंच खत्म होने का समय 6 बजे का था, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया और तेज बरसात मैदान पर देखने को मिली। इस कारण दोस्तों, खेल में विलंब होते गया। बता दूं, 6:30 पर अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा गीली होने के चलते विलंब बढ़ता गया। लेकिन करीबन 1.5 घंटे बाद मैदान पूरी तरीके से सूखा और दूसरा सेशन शुरू हुआ। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही लंच काल के बाद पहला ओवर तो साई सुदर्शन ने गस एटकिंसन काफी संभल कर खेला और इस ओवर को मैडन जाने दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में जेमी ओवर्टन गेंदबाजी पर आए, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन अंदाज अपनाया और कवर की ओर खूबसूरत तरीके से ड्राइव जड़ते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद जेमी ओवर्टन और गस एटकिंसन ने अपने सही लाइन और लेंथ से मैदान में मौजूद साई सुदर्शन और शुभमन गिल को परेशान करना शुरू कर दिया और रनों पर मानो जैसे शिकंजा कस लिया। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैदान में मौजूद टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। हर ओवर से अब इक्का दुक्का रन भी दोनों ही बल्लेबाजों के लिए बटोरने मुश्किल साबित हो रहे थे और इसके चलते अब भारतीय बल्लेबाज भी दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी दबाव में मैच के 28वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल गलती कर बैठे। दरअसल हुआ यूं कि 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ साइड की ओर शॉट खेला और 1 रन चुराने के लिए दौड़े। लेकिन दोस्तों, नॉन स्ट्राइक पर खड़े साई सुदर्शन ने उन्हें पूरी तरीके से मना कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दोस्तों, इसी को देखते हुए गस एटकिंसन
सुदर्शन ने एक बेहतरीन थ्रो किया और शुभमन गिल को रन आउट करते हुए लंच काल के बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल आज टीम के लिए 35 गेंद में मात्र 21 रन की ही पारी खेल पाए। दोस्तों, फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल का बड़ा विकेट मिलने के चलते इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ ही प्रशंसकों में भी अलग ही जल्लोश अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब टीम इंडिया की ओर से इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर। फिर यहां से अगले 5-10 मिनट तक मैदान पर खेल चला, लेकिन इसके बाद एक बार फिर ओवल में बारिश ने दस्तक दी, जिस कारण दोस्तों अंपायरों खेल रोकने का फैसला लिया। आपको बता दें, खेल रोका गया तब भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। बता दूं, इसके बाद करीब 1 घंटे तक तेज वर्षा मैदान पर देखने को मिली। इस कारण इस बीच पहले दिन के चाय काल की घोषणा भी कर दी। ऐसे में दोस्तों, बारिश पूरी तरीके से बंद और चाय कल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से साई, सुदर्शन और करुण नायर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के घातक गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना जारी कर दिया। दोस्तों, मुकाबले में 2 बार बारिश ने खलल डाली थी, जिस कारण मैदान पूरी तरीके से गिला हो चुका था और पिच पर भी नमी अब साफ तरीके से देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोस्तों इस सेशन में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को गेंद पड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतों सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि असमतोल उछाल अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। गेंद कभी नीचे रह रही थी तो कभी सर के ऊपर से सीधे विकेट कीपर के पास जा रही थी, जिस कारण क्रीज पर मौजूद करुण नायर और साई सुदर्शन काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, इसी बीच मैच के 33वें ओवर में जेमी ओवर्टन के खिलाफ बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे साई सुदर्शन ने पॉइंट की ओर अपना हाथ खोला और गेंद को धकेलते हुए सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, साई सुदर्शन आज काफी ज्यादा बेहतरीन लय में इंग्लैंड की गेंदबाजों के खिलाफ नजर आ रहे थे, क्योंकि करीबन अब तक वह 100 गेंद का सामना कर चुके थे। भले ही उन्होंने अब तक 34 रन अपने पारी में बनाए थे, लेकिन जिस तरह का सॉलिड डिफेंस और बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने छोड़ा था वह काबिले तारीफ था, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। बता दूं, इस सेशन में शुरुआत से इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने जेमी ओवर्टन और गस एटकिंसन को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन अब करीबन आधे घंटे का खेल बीत चुका था, परंतु अब तक यह दोनों ही गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने का छोड़ दिया जाए तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, जिस कारण अचानक इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई। पहले स्पेल में खराब गेंदबाजी करने वाली जोश टंग को लगने लगा यह स्पेल भी जोश टंग का खराब रहेगा, लेकिन दोस्तों गेंदबाजी पर आए जोश टंग ने इस बार आते ही कमाल कर डाला और लंबे अंतराल से मैदान में मौजूद सेठ बल्लेबाज साई सुदर्शन को अपने अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दे, साई सुदर्शन ने 108 गेंद का सामना तो जरूर किया, लेकिन वह आज टीम के लिए मात्र और 38 रन की पारी खेल पाए, जिसमें उन्होंने 6 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, टीम इंडिया के साई सुदर्शन के विकेट के साथ अब 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण अब दबाव पूरी तरीके से पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। ऐसे में इस संकट की घड़ी में अब भारतीय टीम का साथ निभाने मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा। दोस्तों, जोश टंग तो साई सुदर्शन का बड़ा विकेट चटका चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी खराब लाइन और लेंथ एक ओवर बाद फिर देखने को मिली और इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर ने बेहतरीन तरीके से उठाया, जहां पर उन्होंने पहली गेंद को कवर ड्राइव करते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वही ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर जड़ते हुए इस ओवर का शानदार दूसरा चौका बटोर लिया। वहीं दूसरी छोर से नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा भी सूझबूझ के साथ उनका साथ निभाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 40वें ओवर में बड़ा घमासान मैदान पर देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर एक बार फिर जोश टंग आए हुए थे, जिनकी पहली 2 गेंदों को तो सर रविंद्र जडेजा ने एक पीछे की ओर और एक अपर कट मारते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे जोश टंग को जडेजा का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि तीसरी ही गेंद पर जोश टंग ने अपनी घातक गेंदबाजी के बलबूते सर रविंद्र जडेजा को घुटनों पर आने पर मजबूर किया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को 15 मिनट के अंदर दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, सर रविंद्र जडेजा को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वह आज टीम के लिए मात्र 9 ही रन बना सके। दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा के विकेट गिर जाने के चलते अब टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी थी, क्योंकि अभी तक 150 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और भारतीय टीम अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। पूरी तरीके से अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का दबदबा मैदान पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया पर और दबाव बढ़ाने की इरादे से विपक्षी टीम के कप्तान ओली पोप ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी पर बुलाया और दोस्तों
आते ही वॉक्स ने अपने घातक गेंदबाजी से मैदान में मौजूद ध्रुव जुरेल और करुण नायर को परेशान करना शुरू कर दिया। बता दूं, इसके बाद इंग्लैंड की ओर से इतनी तूफानी गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी कि दोनों ही बल्लेबाज गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है। और दोस्तों, इसी बीच क्रिस वॉक्स की एक गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर का बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन किस्मत साथ होने के चलते गेंद स्टंप के ऊपर से निकल गई और सीधे सीमा रेखा के पार पहुंच गई और एक बड़ा जीवनदान इसी के चलते करुण नायर को हासिल हो गया। दोस्तों, 5 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद मैदान में मौजूद टीम इंडिया के दोनों ही खिलाड़ियों को काफी ज्यादा अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही बल्लेबाज अपने विकेट को समझते हुए अब एक बेहतरीन पारी भारतीय टीम के लिए मैदान में खेल रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच क्रिस वॉक्स के खिलाफ नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपने बल्ले को पीछे की ओर मोड़ा और एक शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका लगा दिया और कुछ ही देर बाद भारतीय टीम के स्कोर को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी गति से ही सही, लेकिन अब एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मैदान में पनपती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन तभी आज के सबसे बेहतरीन गेंदबाज गस एटकिंसन ने मैच के 50वें ओवर में एक बार फिर मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरेल समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैर से जा टकराई। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर ने भी इंग्लैंड के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने तुरंत ही डीआरएस की मांग की और दोस्तों, डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छोड़कर आगे की तरफ जा रही है। इस कारण डीआरएस के चलते एक बड़ा जीवनदान ध्रुव जुरेल को हासिल हुआ। लेकिन दोस्तों, इस जीवनदान का फायदा ज्यादा वक्त तक ध्रुव जुरेल उठा नहीं पाए। जी हां, क्योंकि एक गेंद बाद गस एटकिंसन ने एक बार फिर अपने जादुई गेंदबाजी के जाल में स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरेल को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा डाला और भारतीय टीम को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, ध्रुव जुरेल इस पहली पारी में टीम इंडिया के लिए मात्र 19 ही रन का योगदान दे पाए। दोस्तों, गस एटकिंसन की घातक गेंदबाजी ने पूरी तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कमर सी तोड़ दी थी, क्योंकि एक के बाद अब एक टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। दबाव हटने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे पिछले मैच के शतकवीर वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के घातक गेंदबाज गस एटकिंसन तो अपनी तूफानी गेंदबाजी के दम पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से जेमी ओवर्टन की काफी खराब गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि 2 ओवर बाद यानी मैच के 52वें ओवर में एक बार फिर से ओवर्टन अपने लाइन से भटकते हुए नजर आए और इसका फायदा सेट बल्लेबाज करुण नायर ने बखूबी तरीके से उठाया और इस ओवर की 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, जिस कारण दोस्तों, भले ही टीम इंडिया ने विकेट गंवाए थे, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में अभी तक इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से विफल नजर आई थी, क्योंकि हर ओवर से कुछ भी करके दोनों ही बल्लेबाज 4 से 5 रन बनाते ही जा रहे थे और साथ ही दूसरी छोर से नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर भी अपना सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए करुण नायर का अब एक महत्वपूर्ण साथ निभाना रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 97वें ओवर में मुकाबले में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। दरअसल हुआ यूं कि इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन गेंदबाजी पर आए हुए थे, जिनकी दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर ने सामने की ओर एक खूबसूरत शॉट जड़ा, जिस कारण गेंद सीधे बाउंड्री के पास पहुंचती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, गेंद का पीछा कर रहे क्रिस वॉक्स ने अपना पूरा एफर्ट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार जाने से रोक लिया। लेकिन दोस्तों, क्रिस वॉक्स ने भले ही गेंद को रोका, लेकिन वह इस दौरान फील्डिंग करते हुए पूरी तरह चोटिल हो गए। बता दूं, चोट इतनी बुरी तरह क्रिस वॉक्स को लगी कि उसके बाद उन्होंने अपना कंधा पकड़ लिया और उसके बाद ज्यादा चोट होने के चलते क्रिस वॉक्स को मैदान छोड़कर पवेलियन लौट जाना पड़ा। बता दूं, क्रिस वॉक्स को मैदान छोड़ते हुए देख पवेलियन में बैठे बेन स्टोक्स काफी ज्यादा चिंतित नजर आए। वही दोस्तों, दूसरी ओर मैदान में मौजूद करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर अब मैदान में वक्त बिताने के चलते काफी ज्यादा संतुलन में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अब हर ओवर में खराब गेंद का दोनों ही बल्लेबाज फायदा उठाते हुए समय समय पर स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे और इसी के चलते अब एक बार फिर टीम इंडिया काफी तेज गति से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 7वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर पहले वॉशिंगटन सुंदर ने ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए अपने पारी का पहला चौका लगा दिया, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज करुण नायर ने भी अपने बल्लेबाजी का शानदार तरीके से नमूना पेश करते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों,
6 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद एक वक्त टीम इंडिया भले ही मुसीबत में आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर ने करके दिखाई वह लाजवाब थी, क्योंकि इस साझेदारी के चलते देखते ही देखते अब भारतीय टीम में 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर ने 1 रन बटोरते हुए करीबन 9 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, करुण नायर ने जैसे ही अपने 50 रन पूरे किए, स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसक उनके खड़े होकर अभिवादन करते हुए नजर आए, क्योंकि एक संकट की स्थिति से अब करुण नायर ने टीम इंडिया को बाहर निकाल दिया था। ऐसे में दोस्तों, अब दिन का अंत होने में मात्र 10 मिनट का खेल बचा था, जिसको देख इंग्लैंड के कप्तान इंग्लैंड के ऑली पोप ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई। अपने इकलौते स्पिनर गेंदबाज जैकब बेथेल को ऑली पोप को लगा स्पिनर गेंदबाज इस अंतिम 10 मिनट में कुछ चमत्कार करते हुए विकेट झटकेंगे, लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सूझबूझ के बल्लेबाजी के दम पर अपने खेल को आगे जारी रखा और कुछ ही देर बाद 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना डाली और अपने इसी प्रदर्शन के बलबूते पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 204 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पहली पारी में टीम इंडिया कितने रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं 5वीं टेस्ट से पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम पर क्या कहा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच अब यह श्रृंखला अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जहां पर इंग्लैंड अभी भी 2-1 से आगे है तो टीम इंडिया पीछे है। ऐसे में दोस्तों, इस 5वें टेस्ट मुकाबले से पहले विपक्षी टीम के कप्तान यानी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम पर बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं, चौथे टेस्ट में बेन स्टोक्स कंधे के चोट के कारण काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए थे, जिस कारण अब वह 5वें टेस्ट मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो चुके। लेकिन दोस्तों, बाहर होते समय उन्होंने भारतीय टीम पर एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा, सीरीज पूरी ना कर पाने से मैं काफी निराश हूँ। मेरी मांसपेशी में एक गंभीर चोट है जिसका मैं उच्चारण नहीं कर सकता। मेडिकल टीम से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। मेरे चोट बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा था, जिस कारण मैंने खुद ही इस 5वें मुकाबले से बाहर होने का फैसला लिया। लेकिन हमारे टीम में ऐसे अन्य कई बड़े खिलाड़ी हैं जो मेरे अनुपस्थिति में टीम को जीत दिलाने का दमखम रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस 5वें टेस्ट मुकाबले को भी शानदार तरीके से अपने नाम करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, 5वें टेस्ट मुकाबले से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बाहर होने के चलते अब इंग्लैंड की कमान मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ऑली पॉप संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह श्रृंखला भारतीय टीम अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी या नहीं, या इस श्रृंखला को इंग्लैंड एक तरफ 5वां मुकाबले को भी अपने नाम करते हुए हासिल करेंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।